अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का। जी, कल आपको प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट दिया था रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आपको यही बताया गया था कि रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट किया जाता है P/Q की फॉर्म में। आज आपका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन, यानी √2 है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाएं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन कहते हैं जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के ऊपर। जैसे अगर काउंटिंग का डिजिट है, काउंटिंग 0 से पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये क्या कहलाएंगे? नंबर लाइन। एक लाइन इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 एंड -3, ये हमारे पास क्या है? नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव में जो रिप्रेजेंटेशन की जा रही है वो रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? नंबर लाइन। अब यहाँ पे आके कुछ कंसेप्ट्स आ जाते हैं कि √2, अगर आप देखें तो आपके प्रीवियस इसको कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है इस तरीके से, ठीक है। रिप्रेजेंट द √5 ऑन अ नंबर लाइन। √5 कैन बी लोकेटेड ऑन अ नंबर लाइन बाय द ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ये एज यूजुअल आप अपनी नोट्स में इसको मेंशन करेंगे एज √5 कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाती है 2.236 विच इज़ नियर्स टू द 2, जो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल है? 2 के। ड्रॉ द लाइन मैयर AB = 1, यानी हमने एक एज्यूम की हुई वैल्यू ड्रॉ कर देनी है जो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होगी? 1 के, जिसको यूनिट पॉइंट कहेंगे A का। वेयर OA, हमारे पास OA पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 यूनिट्स। वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी OAB बाय यूजिंग अ पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? आपके पास OB का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर्स के। ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन हमेशा कौन सी लाइन होती है? जो 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करती है बेस के साथ। इसमें वैल्यूज प्लॉट करेंगे। OA क्या है? 2। इसी तरह से AB कितनी वैल्यू रखता है? 1। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई। हमें स्केयरिंग के साथ नहीं वैल्यू चाहिए थे, हमें सिर्फ OB का एक आंसर चाहिए था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। किससे? √, बाय टेकिंग √, ऑन बोथ साइड, तो आपको √5 आपके आंसर में आ जाएगा। इसको इस चीज़ को एलेबोरेट किस तरह से करेंगे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन की एज यूजुअल 0, 1, 2, 3, 4। आपने अभी ऊपर देख के कैलकुलेटर से बताया कि 2.236 वैल्यू थी। अब इस वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद था कि ये अप्रॉक्सीमेट कहाँ आ रहा है? 2 से थोड़ा सा आगे, यानी 2 ही हम लेंगे। तो आपके पास ये लाइन आप अपनी कंपास से ड्रॉ करेंगे, इसके राउंड अबाउट इस पे रख के आप कंपास से एक आर्क से डॉटेड में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कट करेगी नंबर लाइन को। अब आप ये लाइन लिखेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मैयर OA √5 टेकिंग O एज सेंटर, कि हमने O को एज अ सेंटर लिया है। वी गॉट द पॉइंट P, हमने P पॉइंट हासिल कर लिया। कौन सा पॉइंट? जो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेसिंग पॉइंट से ऑन द नंबर लाइन। तो जिस नंबर लाइन पे तो OB पॉइंट क्या है? OB पॉइंट हमारा रिप्रेजेंटेशन देगा √5 को। अब इसी तरह से ये था आपकी एग्जाम्पल से हमारा मेजर पोर्शन होता है, इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन की आ रही हैं, हमारे पास √2 है, √3 है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सेम उसी तरह एग्जांपल के पैटर्न से ब्रीफ करेंगे। और अगर 3 देखेंगे तो 4 3 का क्या बनेगा नंबर हमारे पास? 4 1/3, ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 12 और 1 प्लस किया 13/3। इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद डेसिमल में कोई वैल्यू आएगी, उसको हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर एज इट इज़ इसी वे में रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा जी, अब आपके साथ कुछ नोट्स मैं शेयर करूँगी, आप इसमें देखिएगा जिस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, आपको ईजीली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी नंबर लाइन के कंसेप्ट की। जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जी, फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले इजी पैटर्न से सॉल्व किया गया। 4 1/3, 4 + 1/3, इट्स लाई बिटवीन 4 और 5। ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 4 और 5 के इन बिटवीन, यानी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हमने क्या की कि 4 और 3 के इन बिटवीन कहीं पे ये वैल्यू आएगी। एलसीएम लेने के प्रोसेस से अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें जैसे बताया था तो भी आपके पास ये मेजरमेंट वही देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 4 और 5, ये किसके डिवाइड डिस्टेंस आ रहा है? 4 और 5 के इन बिटवीन, इनटू 3 इक्वल्स पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में द पॉइंट M रिप्रेजेंट द गिवन नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो जो M पॉइंट है ये हमारे
हमारे रिप्रेजेंटेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, और मोस्टली इसमें से √2 और √5 का कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड पैटर्न से, जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। -2 1/7 एज यूजुअल, -2 -1/7 इट लाइज बिटवीन, कहाँ लाई करेगा, -2 और -3 के इन बिटवीन। क्लियर है। अब -2 और -3 के इनमें नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव नंबर लाइन में, तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेशन करके एक वैल्यू डिवाइड कर दी। एज इट इज़ वही लाइन आप लिखेंगे, डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन -2 एंड -3 एंड डिवाइड इनटू द 7 इक्वल पार्ट्स द पॉइंट M इज़ ऑन द नंबर लाइन, कि ये मेरे पास M नंबर लाइन का एक पॉइंट है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5/8 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये लाई कहाँ करेगा, 0 और 1 के बिटवीन जी। उसके बाद डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1, यहाँ पे हमने इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन दे दी। ये सब कुछ आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे ना, 5/8 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है, जिससे ये अप्रॉक्सीमेशन लेके मैंने इनके इन बिटवीन एक एज्यूम की भी बात को लिख दिया। एज इट इज़ फर्दर क्वेश्चन को आप देखिएगा, या आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं मेन काम की तरफ, √2 पे, जो एग्जाम्पल आपको अभी मैंने क्लियर की थी। एग्जाम्पल के ही पैटर्न से हमने इसको एलेबोरेट करना है। उसी तरह से थेरी वर्क लिखा, पहले √2 कैलकुलेटर से फाइंड किया तो क्या आया, 1.414 अप टू 100 चलता जा रहा है। जब ये चीज़ चलती जाएगी तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, OA पॉइंट, जिसको हमने पीछे बताया था कि यूनिट पॉइंट है, वी हैव अ राइट ट्राइंगल OAB, पैथागोरस थ्योरम यूज़ किया जा रहा है। एज़ यूजुअल आपका एग्जाम्पल का पैटर्न सॉल्व किया गया। आगे देखिएगा, जब हमारे पास पैथागोरस थ्योरम को एलेबोरेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, 1, और ये हमारे पास बेस क्या आ जाएगी, 1। अब यहाँ पे जब हमने इसमें प्लस किया परपेंडिकुलर में बेस को, मेरे पास आंसर आ गया 2। इसको रिप्रेजेंट कर दिया √2 से। क्यों किया, क्योंकि मुझे OA की वैल्यू, OB की वैल्यू चाहिए थी, और OB की वैल्यू बाय टेकिंग अ स्क्वायर ऑन √2 ऑन बोथ साइड करने से हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब इसकी कंस्ट्रक्शन एज यूजुअल वही आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, हमने एक अज्यूम की हुई बात को लिखा 0 1 2, इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव में। जब यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएंगे तो आप इसको एक अज्यूम की भी बात के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे रख के कंपस से क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, वो आर्क कट करेगी इस पॉइंट पे। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट मेरा कहलाएगा P। इस पॉइंट पे आके आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को परपेंडिकुलर नीचे लेके आ जाना, लाइक दिस, जिस तरह राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की जाती है। ये आपके आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज़ अ बेस। तो ये आपके पास OB की रिप्रेजेंटेशन आएगी, जिस पे आप ये बात लिखेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस O √2 taking O as center, we got point P representing √2 on a line नंबर लाइन। तो इस वजह से हमारा OP पॉइंट ये होगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट डाउन कर लें। ये एज इट इज़ इसी पैटर्न से आपने √3 को एक्सप्लेन करना है। √3 में जब हमने वैल्यू ली तो 1.73 समथिंग आई थी। आप एज इट इज़ उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आ गया कि हमारे पास जब हमने √2 की तरह सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपने इस पॉइंट पे आके आर्क को ऐसे ओपन करना है इतनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे एक आर्क आपने लगानी है। ये आर्क क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसको ज्वाइन कर देंगे और ये √3 की मेजरमेंट होगी। क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट क्या कहलाएगा, O से P तक का √2। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, एक आर्क ड्रॉ करें OB पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, OB पे, टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर रखें। वी गॉट द पॉइंट P। जब इसको सेंटर रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो एक न्यू पॉइंट क्या आ जाएगा, P। यहाँ पे आके आप रिप्रेजेंट करें √3 को। ये लाइन जो रिप्रेजेंटेशन दे रही है ये क्या है, OP √3। एज यूजुअल ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको खुद से अपनी इस चीज़ को √5 को अटैम्प्ट कीजिएगा। एक दफ़ा पूरा गो थ्रू कर लें, इसका एक इमेज ले लें, व्यू देख लें इसका √5 का किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया, सेम √3 और √2 की रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक है। आगे चलते हैं फर्दर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आपकी बुक का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। आपके पास उनका इसको एक्सप्रेस करें एज अ रैशनल नंबर। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत आसान। लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, बार रिप्रेजेंट करता है हमारे पास
रैशनल नंबर्स को, यानी रिपीट होने वाली वैल्यूज़, यानी 4 रिपीटेड वैल्यू है, 37 रिपीटेड वैल्यू एंड 21 इज आल्सो अ रिपीटेड वैल्यू। चलिए यहाँ सॉल्व करने की तरफ देखते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन नंबर 1, (0.4 बार, यहाँ पे सबसे पहले आप इसको लेट कर लें, ये किसके इक्वल है, 0.4 बार के। अब यहाँ पे आके आप देखें, जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी जाती है, ये अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आ रहा है। अगर ये डेसिमल है, इट्स मीन इसका कितना डिनोमिनेटर आएगा, पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1, और 4 इसके बाद कितना डिजिट है, 1 0, यानी इट्स मीन 4 इज़ रिपीटेड वैल्यू। सो वी कैन से दैट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, जो भी नेम दे दें, बाय 10, ये हमें यहाँ से हिंट मिली। यहाँ आ गया 10x, 0.4 मल्टीप्लाई 10, ये मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी 4.44, कंटिन्यूस चलती रहेगी 10x, ये आ गई इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमने एक वैल्यू ऐसी रिप्रेजेंट करनी है जो P ओवर Q की फॉर्म में आंसर दे, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं आना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 4 2, या इसको फ्रॉम कर दें। फ्रॉम वाली बात आपको पता है, सबसे पहले लिखते हैं, यानी 10x माइनस एक्स इक्वल है 4.444 अप टू सोन माइनस 0. ये डॉट का मतलब है ये कंटिन्यूस है, ये रुकेगा नहीं, -444, ये भी डॉट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास 4 आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 निकाले, आंसर आ गया 9x। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका एक आंसर आ गया। एज इट इज़ अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 0.37, इसके रिपीटेड वैल्यू क्या है, 37। हिंट आपको दे देती हूँ, इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 100। क्या है, 100। मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 100 से, और एज इट इज़ उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसको इलेबोरेट करेंगे। ये भी देखिएगा आप लोग इधर इस तरह नोट्स में आप नीट तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखिएगा। जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है वो उसका हर पॉइंट एग्जामिनर को चेकर के लिए आसान रहता है। जैसा कि आपके पास लेट किया x इज इक्वल टू 0.37, x किसके इक्वल है, रिपीटेड वैल्यू 37 के, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक न्यू इक्वेशन बन गई। एज़ यूजुअल उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया अपने कंसेप्ट, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग, और आगे सिंप्लीफिकेशन। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, 0.21 और बार उसी तरीके से एलेबोरेट किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट, और ये आप लोग मुझे उम्मीद है आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन अ फॉलोइंग। जो प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ की गई हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। a+4 + b इक्वल है a+4 + b के, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a+b + c की फॉर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको MCQs में पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मास्टर लेवल पे प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा ब्रीफ नहीं की जाती हैं, लेकिन आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। a+b = b + a, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। x - x एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स लिया गया, आंसर हमेशा इन्वर्स में 0 आता है। a × b + c, आगे प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसी तरीके से एलेबोरेट हुआ है। 16 + 0, आंसर वही प्रोडक्ट आ गया, इट्स मीन एडिटिव आइडेंटिटी। 100 × 1 = 100, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये सारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन एसोसिएटिव, जैसे कि आपके पास हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी एडिशन की, सेम इसी तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी फर्दर देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका लास्ट क्वेश्चन, AB = BA, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको 8 के मैथ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग, फर्दर -3 <(-1), इम्प्लाइज एज 0 <(2), एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है।
इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर है 1/b से। ये रिस्ट्रिक्शन है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ऑर्डर पेयर की। इफ़ ए लेस देन बी देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एज़ यूजुअल सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए सी लेस देन है बी सी से, सी ग्रेटर है 0 के, देन ए ग्रेटर है बी के, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर इफ़ सी ग्रेटर देन 0। ये आपने एज इट इज़ इसको याद करना है, जैसे रियल मैथ है इस तरीके से इसका कंसेप्ट है। जिस बच्चों को प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी उनके एमसीक्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ए सी लेस देन बी सी इज इक्वल एंड ए सी लेस देन 0 एंड ए ग्रेटर देन बी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कब होगी? जब सी हमेशा लेस देन होगा 0 से। अगर सी ग्रेटर है तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी, तब ये वाला केस नहीं है। सी ग्रेटर होगा तब क्या, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। लेकिन अगर लेस देन है तो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर इफ़ सी ग्रेटर, और यहाँ पे भी सी लेस देन। दो कंडीशन से उसको फुलफिल किया गया, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी और ए लेस देन बी। ये ट्राइचोटमी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी बुक की तरफ। आपका नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस से डन हो गए। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका रैशनल नंबर्स को इलेबोरेट करके बताएं। तो सबसे पहले तो दो नंबर्स के दरमियान में रैशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए क्या कहा जाता है, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, बस लास्ट क्वेश्चन हमारा, 1/3 एंड 1/4। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आपके पास एवरेज लिया जाता है, यानी 1/3 प्लस 1/4 2 पे डिवाइड करके देखेंगे। एलसीएम लें इसका, 12/2/2, यानी ये मेरे पास एक आंसर आएगा 7/24। अब इसके बाद 7/24, ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट इन बिटवीन आएगी 1/4 के, और इसका दोबारा से 7/4 को आप रैशनल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 1/4 के साथ 2 के साथ। इसको आप लोग, इजी मेथड है, आप लोग खुद से एलेबोरेट करेंगे। एक दफ़ा फिर अपने नोट्स में से देखते हैं ताकि हेल्प हो जाए। देखिएगा, इंसर्ट द रैशनल नंबर बिटवीन, इनके दरमियान में रैशनल नंबर इंसर्ट करें तो क्या है, देयर आर इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। वी हैव फाइंड एनी टू दैम, हमने कोई से भी दो निकालने। द एवरेज फाइंड करने का क्या पैटर्न है, 1/3 1/4, सम ऑफ दोनों आइडेंटिटीज डिवाइडेड बाई 2, यानी 7/2, और रेसिप्रोकल 12 में आ जाएगा 24। अब यहाँ पे आके बेटे 7/24 हमारे पास रैशनल नंबर है। 1/3 और 1/4 के इन बिटवीन कोई दूसरा रैशनल नंबर देखें कि जो भी हमें एवरेज दे सेम। जैसे 7/24 को हमने पिक किया और 1/4 को सॉल्व करने पे एक एग्जांपल लेने लगे हैं। 7/24 1/24 4, अगर इसको आप एवरेज डिफाइन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 13/24 डिवाइडेड बाई 2, यानी 13/48। सो 2 रैशनल नंबर्स, इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स का था। एक कहते तो सिर्फ यहाँ तक ही आपने काम करना था, 2 रैशनल नंबर्स, इसलिए ये सारा प्रोसीड आगे किया गया। तो 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर 7/24 एंड 13/48। अब देखिएगा यहाँ पे आपके बाद इसी तरीके से 3 एंड 4 को एलेबोरेट किया गया है। इसको एक दफ़ा आप लोग चेक कर लें अपने क्वेश्चन को, और आप लोग खुद एफर्ट कीजिएगा, आसान तरीन क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा, इस पेज पे फोकस कीजिए। 3/5 और 4/5 ये भी फाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। इनका भी पहले एवरेज फाइंड करेंगे, 7/10 आंसर आ जाएगा, और दोबारा से जब हम लेंगे 7/10 को 4/5 के साथ, देन यू आल्सो गेट द अनदर रैशनल नंबर्स 15/20, और आपके पास 2 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। दिस इज़ योर questions and this is your exercise 1.1 and होप सो आपको समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। MCQs बेस एक्सरसाइज थी और बहुत आसान एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह करके लेक्चर में 1.2 कंप्लीट करेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फर्दर फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।